बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सोइल। सोइल क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सोइल। सोइल के अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी स्टडी, फंक्शन की और कैसे वो सोइल को इफेक्ट करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सोइल में स्टडी करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई जब करते हैं बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ वगैरह। अगर हम ये बात करते हैं माइक्रोबियल डिस्ट्रीब्यूशन सोइल की तो डिफरेंट सीन है। हमारे पास जो मेसोफियोना 3% होता है, अर्थवॉर्म 12%, अदर मैक्रोफियोना 5%, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीड्स 40%, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म मिला के भी 40%। ओवरऑल ये हमारा मैप 100% को कवर अप करता है। ये हम बैक्टीरिया, ये पिक्चर में जो हमें शो करवाया गया है, जो बैक्टीरिया और आर्चाई वगैरह होते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्ट सॉइल बैक्टीरिया लिव क्लोज टू द प्लांट रूट। ज़्यादातर ये प्लांट्स की रूट्स के करीब रहते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें, ये इस तरह पिक्चर में हमें फंजाई को दिखाया गया है। जो फंजाई होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं सोइल के अंदर, फूड सोर्स फॉर अदर लार्ज ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बेनिफिशियल, इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिकॉज फंजाई डीकम्पोजर्स होते हैं। अब हमारी सराउंडिंग के जो वेस्ट डम्प्स होते हैं उसको डीकम्पोज करने में फंजाई रोल प्ले करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइट्स आल्सो इन्फ्लुएंस फंजाई। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास स्पोरोफिटिक फंजाई होते हैं, डिकम्पोजर म्यूचुअलिस्टिक फंजाई होते हैं, जाइगोमाइकोट्स वगैरह। पैथोजेनिक फंजाई होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूसेस होते हैं। ठीक है। ये सारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एलजी की बात करें तो एलजी भी बहुत कॉमन है वाटर वाले एरियाज़ में, जहाँ पे पानी का मतलब कि स्टे करने के सोर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एलजी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटोजोआ होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये शू शेप पैरामीशियम होता है। ठीक है। जो प्रोटोजोआ और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ असल में बेसिकली क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आगे स्पोर फार्मेशन से फर्दर अपनी कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। आप जो प्रोटोजोआ होते हैं स्प्लिट होते हैं 3 कैटेगरीज में आगे, फ्लैजिलेट्स में, अमीबा में और सिलेट्स वगैरह में। ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास गियार्डिया लैम्बली आता है। अमीबा की बात करते हैं एंटोमीबा, हिस्टोलेटा, स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम नॉलिसी। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? बेसिकली डिजीज़ प्रोड्यूसिंग है, डिजीज़ कॉज, डिजीज़ इज डिफरेंट कॉज करते हैं। ये हमें पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, ये प्रोटोजोआ हैं सारे। अब जो हमारी इंपॉर्टेंस होती हैं इनकी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की, वो ये है कि सॉइल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है। कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो बेनिफिशियल हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, जैसा कि हमने फंजाई की बात की कि वो एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। इसी तरह ये सारे नेचुरली तौर पर सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं और अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।